morning, children. Welcome to class 8th. In previous topic, we read about microorganisms, chapter 2. Okay, today I will teach you chapter 3, synthetic fibers and plastics. We will start. The clothes which we wear are made of fabrics. जो कपड़े हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक्स के. ठीक है. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. जो फैब्रिक्स होते हैं वो फाइबर्स रेशो से हमको मिलते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम को बता सकते हो? फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. फाइबर्स को हम यूज़ करते हैं कुछ घर की वस्तुओं को उनके निर्माण में, कुछ उनके बनाने के निर्माण में भी यूज़ करते हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. अब हम कुछ वस्तुओं की, कुछ आर्टिकल्स की लिस्ट बनाएंगे. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. और जो हम लिस्ट बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी वस्तुएं या आर्टिकल्स आपकी नेचुरल हैं और कौन सी सिंथेटिक है. तो मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1. ओके. तो टेबल 3.1 में देखिए नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर लिखा है ना. सीरियल नंबर, नेम ऑफ आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ फाइबर्स. आप नेम ऑफ आर्टिकल्स, चीज़ों के नाम लिखेंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल. वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? आपने यहाँ पर आर्टिफिशियल की चीज़ों को क्यों लिखा? आर्टिफिशियल फाइबर्स को ही क्यों लेबल किया? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. हमने प्रीवियस क्लास में जैसे तुम लोग पढ़ चुके हो कॉटन, वूल, सिल्क, इसके बारे में, जो कि हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. इसलिए हम इसको सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न found in a necklace of beads joined with the help of thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1. Is there any similarity between the two? आप याद करो कि कोई माला है, जैसे उसमें मोती धागे में पिरोई हुई है, उसको देखो. ठीक है. और एक पेपर क्लिप यानी पेपर से बनी हुई क्लिप जो कि एक दूसरे से जॉइंड है और जॉइंड होके एक लॉन्ग चेन बनाती है. आपने एक माला देखी मोतियों की, तो एक एक मोती मिलके पूरी एक माला बनी कि नहीं? ऐसे ही आप पेपर क्लिप देखो, फिगर 3.1 में आप देखिए, इसमें भी पेपर क्लिप से एक दूसरे को चिपकाकर एक लॉन्ग चेन बनाई गई. दोनों में क्या समानता है? Is there any similarity between the two? क्या similarity है? तो इस synthetic fibers is also a chain of small unit joined together. Synthetic fibers जो होते हैं छोटी छोटी यूनिट्स की, इकाइयों की एक चेन होती है जो कि एक साथ जुड़ी हुई होती है. Each small unit is actually a chemical substance. ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं. ये जो छोटी छोटी यूनिट होती है ये एक रासायनिक पदार्थ है. मेनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर. और ये छोटी छोटी जो आपकी यूनिट्स होती है
ये एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मेनी एंड मर मीनिंग पार्ट यूनिट। ठीक है, पॉलीमर जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड्स है, ये टू वर्ड से मिलकर बना है। पॉली, पॉली मीन्स मेनी और मर मीन्स यूनिट, यानी कई छोटी छोटी यूनिट्स। तो सो ए पॉलीमर्स इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर किससे बनी होती है, यानी कई छोटी छोटी यूनिट जो रिपीट हुई हो उससे बनी होती। पॉलीमर किसको कहते हैं, यानी छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर जब एक सिंगल यूनिट, ठीक है, एक सिंगल यूनिट बनाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। ठीक है, ओके बच्चों। जैसे पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो, ये पॉलीमर जो है वो नेचर में भी होता है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, कपास, कॉटन को हिंदी में हम कपास बोलेंगे, एक इसका एग्जाम्पल है, इसे पॉलीमर। कॉटन भी एक पॉलीमर है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेलुलोज किसका बना होता है, एक लार्ज नंबर ग्लूकोज, छोटी छोटी ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ग्लूकोज यूनिट्स की एक लार्ज नंबर से बना होता है। ओके, यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.